भी बनेंगे पेरिस ओलंपिक के गवाह। कान्हा जी को साथ ले गई महिला एथलीट। पीएम मोदी ने भी पूछा, कैसे हैं बालकृष्ण? कौन है ये एथलीट जो कान्हा जी को अपने साथ ले गई? खेलों का महासमर कहा जाने वाला ओलंपिक इस बार 26 जुलाई को पेरिस में होने जा रहा है, जहां दुनिया भर के एथलीट्स मेडल पर निशाना साधने के लिए खेल के मैदान में उतरेंगे, जिनमें एक नाम भारत की प्रियंका गोस्वामी का भी है, जो पैदल चाल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो एक ऐसा खेल है जिसके बारे में लोगों में कम जागरूकता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पैदल चाल में अपना करियर बनाया और सबसे पहले उन्हें साल 2021 के समर ओलंपिक में जाने का मौका मिला, जहां प्रियंका गोस्वामी 17वें पोजीशन में रही। और इस बार भी उन्हें पेरिस ओलंपिक में जाने का मौका मिला है, जहां पैदल चाल में भारत का प्रतिनिधित्व करने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे बात की और सबसे पहले बालकृष्ण का हाल चाल पूछ लिया। नमस्ते सर। नमस्ते जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते जी। तुम्हारे बालकृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। तो इस बार भी बालकृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। एथलीट प्रियंका गोस्वामी इससे पहले साल 2021 में हुए ओलंपिक में भी अपने साथ कान्हा जी को लेकर टोक्यो गई थी और इस बार भी पेरिस ओलंपिक में उन्हें अपने साथ लेकर गई हैं। यानी प्रियंका गोस्वामी के साथ ही कान्हा जी का भी ये दूसरा ओलंपिक है। वैसे आपको बता दें कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई खिलाड़ी अपने साथ कान्हा जी को भी किसी खेल प्रतियोगिता में ले जाए। प्रियंका गोस्वामी शायद पहली ऐसी एथलीट हैं जो कान्हा जी को हर वक्त अपने साथ रखती हैं। यहाँ तक कि ओलंपिक में भी उन्हें साथ ले गई हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गोस्वामी से सबसे पहले कान्हा जी के बारे में हालचाल पूछा। तो वहीं इसी दौरान प्रियंका गोस्वामी ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड में चल रही अपनी तैयारियों के बारे में भी बताया। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। थैंक यू। और सर जैसा कि दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से, तो काफी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। पैदल चाल जैसा खेल भारत में अभी कम लोकप्रिय है। यही वजह है कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने प्रियंका गोस्वामी से पूछ लिया कि तुम्हारा खेल तो ऐसा है कि कोई इसे देखने वाला नहीं होता, प्रैक्टिस के दौरान कोई देखने वाला होता है कि नहीं? जिस पर प्रियंका गोस्वामी ने जवाब दिया, विदेशों में तो इस खेल को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी बाकी खेलों को दी जाती है। अच्छा, आपकी एक शिकायत रहती थी कि तुम्हारा खेल ऐसा है कोई देखने वाला नहीं होता है। तुम आप प्रैक्टिस कर रही थी तो कोई होता देखने वाला? हाँ सर, विदेशों में तो इस खेल को भी मतलब उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी की और खेलों में दी जाती है। तो अपने देश में थोड़ा सा कम था, लेकिन जब से आप भी उसको इनकरेज कर रहे हो कि सब देखो, इस हर खिलाड़ी के लिए आप बोलते हैं, तो हमारे देश में भी बहुत लोग अभी खेल को देख रहे हैं और काफी बढ़ावा मिल रहा है खिलाड़ी को और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि कोई देखता है हमारा इवेंट कि हाँ सब बैठ के देख रहे हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन आता है कि अच्छा करना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्रियंका गोस्वामी इतनी आसानी से इस मुकाम पर नहीं पहुंची। एक वक्त था जब उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, यहाँ तक कि खुद उनके पिता कई सालों तक बेरोजगारी से जूझते रहे। अपने परिवार की ये हालत
प्रियंका गोस्वामी से देखी नहीं गई और 14 साल की उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने के साथ ही देश का नाम रोशन करने का संकल्प उठा लिया। साल 2015 में पहली बार एथलीट्स में कदम रखने वाली प्रियंका गोस्वामी को साल 2018 में जब रेलवे में नौकरी मिली, तब जाकर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी और नौकरी के साथ पैदल वॉक की तैयारी भी करती रहीं। 2017 में पहली बार इंडियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती, 2021 में दूसरी बार इंडियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में जीती, रिकॉर्ड 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड में जीती 20 किलोमीटर की रेस जीतने के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में प्रियंका 17वें पोजीशन पर आई थी। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भारत के नाम किया। रेस वॉक जैसे कम लोकप्रिय खेल में मेडल जीतने वाली पहली एथलीट प्रियंका गोस्वामी इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिनका मुकाबला दुनिया की टॉप रेस वॉकर पेरू की किम्बरले ग्रासिया और 2 नंबर पर मौजूद स्पेन की मारिया पेरेज से होगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार प्रियंका गोस्वामी पैदल चाल में भारत को ओलंपिक मेडल दिला पाएंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही देश के और भी एथलीट से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं पीवी सिंधु सर, मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। ऑब्वियसली अभी बहुत एक्सपीरियंस से जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy, but I will try my best and hoping for another medal sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? बस फर्स्टली मैं बस ये कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है, और कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स अ फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स। But I just want to say that you know it is like any other tournament. It's just that हम focus करना है और we have to have that belief in ourselves that we can do it. And definitely सब लोग hard work कर रहे हैं, तो I wish them that they give their 100%. Not think that it is some different tournament and it is going to be hard. But I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their 100%. चलिए, बहुत प्रेशर तो शुभकामनाएं। सब लोग सब। थैंक यू सर, थैंक यू।